हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज की इस पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके यूनिवर्स का आपके लिए आपकी लव एरिया में क्या मैसेजेस आ रही है। ओके, सो लव एरिया में यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ आपके पास 3 पाइल है। ओके, ये आपकी नंबर 1 पाइल है, पिंक वाली आपकी नंबर 1 पाइल है। नंबर 2 आपकी रेड वाली पाइल है। ओके, एंड नंबर 3, जो कि ये नंबर 3 ना बैठ नहीं रही थी तो मैंने इसे यहाँ रख दिया। सो नंबर 3 ये ब्लू वाली पाइल है। ओके, सो यहाँ आपके पास 3 पाइल है। इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए उसे आप पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। आप तब तक ऑप्शंस में से कोई एक पाइल पिक कर लीजिए। हेलो पायल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 1, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पायल 1, आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। अपने लव एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं 2 से 3 एनर्जीज़ देख रही हूँ। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी पर्सन को प्यार करते हैं, उनकी आंसर का वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी के वापस आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपकी ब्रेकअप हो चुकी है एंड आप इस पर्सन की वेट कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आए। यहाँ आप किसी तरीके से स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जहाँ से आप निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि फाइंड अ प्लेस इन यू वेयर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप में से बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक खालीपन मुझे नज़र आ रहा है, कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके की आंसर का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी को प्यार करते हैं पर आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। राइट, तो आप उनसे प्यार करते हैं, उनसे बात कर रहे हैं पर उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फीलिंग्स किसी ना किसी को कन्फेस आपने किया था, जिनसे भी आप प्यार करते हैं ऑब्वियसली, तो किसी को आपने कन्फेस किया था, उन्होंने आपको मना कर दिया है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए रूमर ज़रूर फैली जा रही है। ठीक है, कि आपके मैसेजेस को किसी और को दिखाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। यहाँ आपके अंदर किसी तरीके की खालीपन नज़र आ रही है। अगर आप किसी पर्सन से आंसर मांगना भी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं। तो मैं देख रही हूँ घबराने का मतलब है यहाँ पे कि आप कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो कि बहुत अपसेट है, जो बहुत कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही है। यहाँ पे एक तरीके की आंसर की तलाश मैं देख रही हूँ, किसी तरीके की आंसर की तलाश है, किसी पर्सन से या ओवरऑल जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है उसकी तलाश है। एंड काफ़ी स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन फोर्सेस आपको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से जानती है, वो आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये रिश्ता या आपकी फीलिंग्स या ये ओवरऑल सिचुएशन किस तरफ जा रही है। बहुतों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, सिंस मैंने रूमर्स की बात की है तो बहुतों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आपने किसी को कुछ कन्फेस किया था एंड वो आपको शायद रिजेक्ट कर दिया, आपको मना कर दिया, आपकी प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर साथ ही साथ उस चीज़ को वहाँ पे एंड नहीं करके वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं इस बात को। ओके, तो इस चीज़ को लेके भी आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रही है, या आपको ऐसा फीलिंग लग रहा है आपको किसी ना किसी पर्सन के थ्रू कुछ किसी तरीके की सिग्नल मिली है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पर्सनल नहीं रखी गई। ओके, तो मैं ऐसी कुछ 3-4 एनर्जीज आपकी देख रही हूँ। यहाँ यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज आया है कि अपनी इंट्यूशन को विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन अभी बहुत 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 हाई हो रखी है, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस, अगर आपने पाइल भी पिक किया है तो नंबर 1 के साथ ना, ये जो नंबर 1 थी एंड उसके साथ जो आपकी पाइल थी वो भी पिंक कलर की थी, तो वहाँ पे मैं एक तरीके से सिंक्रोनिसिटी देख रही हूँ। यहाँ पे अगर आप नंबर्स भी देखेंगे, आपकी 999, 555 ऐसी एनर्जी आई है। तो इतना ज़्यादा आप वाइब कर रहे हैं, अपने
हायर पावर के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ, अपनी यूनिवर्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा वाइब कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, एंड आपकी एंजल नंबर्स भी इतनी खूबसूरत आई है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, आपके आसपास चीज़ें कैसी चल रही है उसको देखते हुए, या फिर आपके पास्ट में क्या हुआ है, या फिर आप किसी भी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं, उनकी कैसी आपके पास्ट में उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है, या किस बात में फ़ाइट हुई है, या किस बात को उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप एक डिसीजन में आइए, बिकॉज़ आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो वो होता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बट नो आंसर। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप किसी के कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन की कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं, पर आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं उस सिचुएशन के साथ, या एक पर्सन के आंसर के साथ अब अभी तक पीस नहीं बना पाए हैं। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, आप उनको कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स। ओके, तो यहाँ मैं दो चीज़ें देख रही हूँ इस सिचुएशन से रिलेटेड। या तो वो आपके लिए आपके फेवर में आंसर देंगे, या तो आपके फेवर में आंसर नहीं देंगे। दोनों ही जगह आपको एक तरीके की आंसर मिल रही है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है, या तो उस पर्सन के साथ या फिर अकेले, बट ओवरऑल आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ कहा जा रहा है कि अगर कन्फेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। घुटन में या बहुत ज़्यादा मैं आपको देख रही हूँ। प्लस ये भी है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है, पर साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, उन सारे इंट्यूशन को आप इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे मैं अकेलापन देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा ही थम गए हैं, रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपको आगे बढ़ने का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है, एक आंसर मिलेगी। सर्टेन ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बहुत ही फंस रखे हैं, खुद को ऐसे जकड़ लिया है आपने। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप खुद से क्वेश्चन करते हैं, खुद से एक आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, आंसर ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे आपकी चार्म भी आई है, इसे मैं द टावर की एनर्जी मानती हूँ। एक्चुअली यहाँ बहुत मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ। किसी पर्सन से प्यार करते हैं, आप उनकी आंसर का वेट कर रहे हैं। प्लस मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ब्रेकअप देख रही हूँ कि ब्रेकअप हुई है एंड उनके वापस आने का वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ मैं दोनों ही एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जिन्होंने आपके साथ उनकी शादी के लिए भी आपने अभी तक प्लान कर लिया था। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ शादी की भी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, या फिर आप किसी को प्यार करते हैं, आपको पता है कि उसकी आंसर क्या होने वाली है, पर थोड़ा सा घबराते हैं। एक वो एनर्जी देख रही हूँ, और एक देख रही हूँ ब्रेकअप से गुजर रहे हैं एंड बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आज भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डेज़ की भी नंबर, आपकी वर्ड भी बनी है डे की, ठीक है, जो कि मुझे दिखा रही है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए, या किसी चीज़ की होने का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आप बस उनकी वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ रखे हैं, टेंशन में आ रखे हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा आपकी वेस्ट हो रही है। एक एक दिन आपके लिए कीमती है, हम सब के लिए एक एक दिन कीमती होता है, राइट। तो चांस लेने की ज़रूरत है, खुद के साथ चांस लेने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में चांस लेने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक आंसर मिलेगी, और उस आंसर से आपको पीस बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायलटू, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो पायलटू, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पे बहुत सारा गुस्सा देख रही हूँ, बहुत सारा गुस्सा प्लस बहुत सारी प्यार। ओके, तो मैं ये दोनों एनर्जी आपकी देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कह रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो रखे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं एंड आप आपके पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही ईगो में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही है। ओके, सो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही है, पर आप आंसर नहीं दे रहे हैं किसी को। मतलब क्या है, मतलब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं पुअर कम्युनिकेशन देख रही हूँ। क्यों देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपकी वर्ड भी बनी है पुअर की। ओके, सो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स देख रही हूँ। मतलब क्या है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, एक दूसरे से बात
नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी मैसेज भी आई है, बी अ वॉइस नॉट एन एको, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगी है या आपको गुस्सा आया हुआ है, या आपके पार्टनर भी हो सकते, पर मैं आपकी ही रीडिंग कर रही हूँ तो मैं मोस्टली आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, ओके। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का बहुत गुस्सा आया हुआ है, आप नहीं बात करना चाहते अपने पार्टनर से, पर पार्टनर कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि आप कहाँ, मतलब वो कहाँ गलत है, ठीक है। तो आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके पार्टनर ने कुछ भी आपको ऐसा कुछ भी कहा था जो कि उनको नहीं कहना चाहिए था, उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी चल रही है कि आप उनको उनको टैंट्रम्स दिखा रहे हैं, उनसे गुस्सा हो रहे हैं, पर मेन जो बात है वो आप उनके ऊपर छोड़ रखे हैं कि ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने खुद को गुस्सा नहीं दिलाया है, आपने मुझे गुस्सा दिलाया है, तो आप खुद सोचिए, ठीक है। तो वैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ कहा जा रहा है कि आपको एक वॉइस बनने की ज़रूरत है। मन के अंदर घुटना या मन के अंदर ही सारी बातों को दबा के रखना, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, खुद के लिए एक वॉइस बनने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं या एग्जैक्टली इशू कहाँ हुई थी वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपनी बात उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए कि यहाँ चीज़ों को एक डिफरेंट लेवल में आपको समझने की ज़रूरत होगी, ओके। तो चीज़ों को काफ़ी डिफरेंट लेवल में एक हायर पावर की एनर्जी आई है, ओके, जो कि मुझे दिखा रही है कि चीज़ों को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल से देखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपके पार्टनर है एंड एक आप है, आप अपने तरफ की चीज़ों को देख रहे हैं ना, आपके पार्टनर उनके तरफ की चीज़ों को देख रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे के एरिया को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपकी चार्म आई है हार्ट ब्रेक विद अ की, ठीक है, हार्ट ब्रेक विद अ की, पता नहीं यहाँ से देखेगी या नहीं। तो ये वाली ये हार्ट ब्रेक है, प्लस यहाँ पे एक चाबी भी है, ठीक है, जो कि मुझे दिखा रही है दिल दोनों का टूटा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों को लगता है कि सामने वाले की गलती है। कभी कभी हो सकता है कि दोनों की ही गलती एक साथ रहे, ओके, दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बहुत ही डिफरेंट लेवल में काम करना स्टार्ट कर दे, बहुत ही गलत तरीके से चीज़ें चली जाती है कभी कभी, पर वहाँ पे हम दोनों को ही बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपको आपके पार्टनर को बात करने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने मन में बिठा के बैठे हुए हैं, ये कुछ ऐसे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जिनकी अभी जो अभी कांटेक्ट में हैं, ओके, पर आपके पार्टनर हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं रखते हैं, वो रह कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से वो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो कि आपको हर्ट करती है, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है, पर आपने सामने वाले को अभी तक कहा नहीं कि कौन सी एरिया है जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है या उनकी कौन सी बात आपको तकलीफ़ पहुँचा रही है, जिसकी वजह से आप एकदम चुप बैठे हुए हैं, आप बात नहीं करते हैं, आप कुछ कहते तक नहीं हैं एंड कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और यहाँ आपको कहा जा रहा है बी अ वॉइस नॉट एन एको। तो जब भी कोई वॉइस एको करती है, वो आप जब चीखते हैं तो अंदर ही अंदर आप एको कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, पर सामने वाले की तरफ आप अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी कि सामने वाले के सामने बातों को रखिए, अपनी वॉइस रखना सीखिए, ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, अपने पार्टनर के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, ओके। अगर पार्टनर को पता नहीं लगेगा तो पार्टनर नहीं समझ पाएंगे कि वो कहाँ गलत है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी भी एनर्जी कैच कर रही हूँ कि आप जिनको प्यार करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, पर उनसे रिलेटेड सर्टेन चीज़ें हैं जो कि आप उनको कन्फेस नहीं करते हैं, उनको कहते नहीं हैं, उनकी गलतियाँ उनको दिखाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है आप एक बार अपने पार्टनर से बात करिए, तो आपके अंदर जो कोहराम मच रखा है उस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। प्लस मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इतने अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी चीज़ों को समझे, वो समझेंगे कि वो कहाँ गलत हो रहे थे एंड एक सॉल्यूशन में आएंगे, ओके। वो सॉल्यूशन में आएंगे, वो आपको साथ लेके चलने वाले पर्सन है, ओके। बस उनको अभी रियलाइज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो रह रह की चीज़ें कह देते हैं। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, वहाँ बहुत ज़रूरी होता है खुद के लिए चीज़ों को कहना, ओके। आप ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले आपको समझे, ओके। ये सब सिर्फ मूवीज़ में होती है, ठीक है, मोस्टली मूवीज़ में होती है। तो कभी कभी इंसान को बताना भी ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो केयरफुल रहे। तो सामने वाले को बताना ज़रूरी है, ओके। तो सबसे पहले आप उनको बताइए, उनको कहिए कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट कल को अगर वो वापस से ये
ये सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं, उनके दिमाग में रहेगा कि ओके उनको ये एरिया पसंद नहीं आता है, मैंने फिर से रिपीट किया है, चलो हम बैठ के बात करते हैं, तभी वो आपको समझेंगे ना, राइट। तो वहाँ पे सबसे पहले बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। तो यहाँ आपको बात करने की ज़रूरत है, यहाँ आपके पार्टनर की भी एनर्जी ये हो सकती है, तो यहाँ आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ओके। नंबर 9, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी चल रही है जहाँ पे कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से ही देख रहे हैं, आप एंड आपके पार्टनर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से देख रहे हैं। पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जब आप अपने पार्टनर के साथ एक सॉल्यूशन में आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना फाइट कर रहा था या जिस चीज़ के लिए मैं अंदर अंदर घट रहा था, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, राइट। तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन देख रही हूँ जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पायल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो पायल 3, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले बता दूं, ये नंबर 3 आपकी उस वक्त बैठ नहीं रही थी और ये अब बैठ गई है, फाइनली ये आपको दिख रही है, राइट। तो मैं देख रही हूँ कि आपको रास्ता दिखते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। फाइनली रास्ता देख पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के अंदर रुके हुए थे, फंसे हुए थे, अगर किसी चीज़ को स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड अगर किसी भी चीज़ में आप रुके हुए थे, वो चीज़ आपकी फाइनली खुल रही है, रास्ता खुल रहा है आपके लिए, ओके। चीज़ें क्लियर हो रही है, चीज़ें वापस ठीक हो रही है, आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन ले पा रहे हैं, ओके। तो यहाँ मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो अगर लव लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम थी, वो फाइनली सॉल्व हो रही है, ओके। सो बहुत सारी मुसीबत मैं देख रही हूँ आपकी, कि आपकी बहुत सारी मुसीबत आ रही थी। जितनी बार आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाह रहे थे, जितनी बार एक रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, उतनी बार ये रिलेशनशिप गिर रही थी, राइट। पर फाइनली चीज़ें ठीक हो रही है एंड आगे चल के होंगी भी, ओके। ओके। सो यहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम, बिकॉज अगर यहाँ पे आप कार्ड भी देखेंगे, यहाँ आपके लिए कार्ड आई है और पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ओके। सो कोई भी आपकी लाइफ में इशू चल रही थी आपकी लव लाइफ से, वो सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है एंड चीज़ें काफ़ी स्मूथली होंगी। आप इतना ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे थे ना खुद के साथ या फिर इस रिलेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली सॉल्व होने वाली है। एंड यहाँ पे देखिए LOL वर्ड बनी है आपके लिए, जो कि मुझे दिखाती है लॉल, मतलब आप हंस रहे हैं, राइट। आप हंस रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं इस सिचुएशन पे जो बनी थी, जो कि आपको एक बार जब सॉल्व होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो कोई सिचुएशन नहीं थी कि ये ज़बरदस्ती में इस पे उलझा हुआ था। तो यहाँ लव लाइफ कैसी किस तरीके से सॉल्व हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर से फिलहाल के लिए बात नहीं कर रहे थे, फाइनली उनसे बात कर पाएंगे। जो ब्रेकअप पीरियड में थे एंड वो लाइफ में ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, वो फाइनली ओवरकम करके लाइफ में एक न्यू जर्नी की तरफ निकले हैं, जहाँ आप डेट कर रहे हैं, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं अरेंज मैरिज भी देख रही हूँ कि आप अपने अरेंज मैरिज के लिए अब रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। या तो आपके पेरेंट्स या फिर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, उसको लेके आप पीस बना पा रहे हैं, उसको लेके आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी मार्शमैलो की एनर्जी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपकी लाइफ में ये खड़ी भी नहीं होगी ना, हाँ ओके, स्टैंड भी होगी। तो देखिए उस टाइम भी मैं इससे खड़ा करने का कोशिश कर रही थी, बट देन ये स्टैंड नहीं ले रही थी। पर फाइनली चीज़ें खुद पे सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो आप खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हैं, एक डिसीजन बना पा रहे हैं लव एरिया में। अगर कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही थी तो उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और रही बात मार्शमैलो की, तो मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में वो मिठास जो आपकी लाइफ में गायब हो गई थी, वो वापस आ रही है। और मार्शमैलो ना काफ़ी खूबसूरत कैंडी होती है, ये आप अपने मुंह पे लेते ही ये ना घुल जाती है, ठीक है। तो अब इसे खाने का मौका भी नहीं मिलता, ये बहुत तुरंत घुल जाती है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि जितनी तेज़ी से आपकी लाइफ में आपके लव एरिया से रिलेटेड जितनी भी हंगामा आई थी ना, वो सब वापस सॉल्व हो रही है। यहाँ चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलने वाली है, यहाँ पर्सनल इशू आपकी रिजॉल्व हो रही है, ओके। सो वैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हल्का सा आपको अकेलापन फील हो सकता है, पर उससे भी आप रिकवर करेंगे। ये मैं रिकवर होने की फेज़ देख रही हूँ। रिलेशनशिप रिकवर हो रही है, आप खुद एज अ पर्सन रिकवर हो रहे हैं। बहुत ही गलत तरीके से अगर किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हुई थी, तो उस एरिया में भी आप खुद को रिकवर कर रहे हैं, खुद को हील कर पा रहे हैं। फाइनली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपकी बहुत टाइम से शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, डेट्स नहीं बन पा रही थी, तो वो भी फाइनली डेट्स बन रही है, ओके। वैसे लैविश तरीके से शादी नहीं होगी, बट देन डेट फिक्स हो रही है एंड
काफ़ी खूबसूरत चल रही है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, फाइनली ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक है। सो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है बिकॉज़ आपकी ब्रेकअप हो गई है, या फिर आप अपनी लाइफ में आपके पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ आप इस चीज़ से उभर रहे हैं। आप गॉड से थैंकफुल हो रहे हैं कि थैंक गॉड मैं इस रिश्ते से निकल गया, बिकॉज़ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपको चीट किया है, ओके। तो मैं वैसे भी देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने यूनिवर्स को थैंकफुल होंगे कि थैंक गॉड मैं इस रिश्ते से निकल पाया, या थैंक गॉड मैं इस डार्क फेज से निकल पाया, जहाँ मैं लोगों को अपने लाइफ में अब वापस से चांस दे रहा हूँ कि वो मेरे साथ आए, मेरे से आके बात करें, ताकि मैं नए लोगों को पहचान पाऊँ, ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।